प्रत्येक नायक अपने अनुयायियों से ही परास्त हुआ है। क्या मतलब है? तो ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि भारत में ब्राह्मणवाद द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी, शोषण, अन्याय, अत्याचार के आधार पे आधारित थी, इस व्यवस्था के खिलाफ भारत में अनेक महानायकों ने आंदोलन किया। उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, इसके कुरीतियों पे, इसके आडंबर, इसके अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ तमाम तरह के आंदोलन किए। लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी और इस सामाजिक व्यवस्था को झकझोर के रख दिया। इस सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पूरे प्रयत्न किए, यहाँ के लोगों को जागरूक किया। इससे आज़ादी से पहले जो महानायकों के आंदोलन थे, वो चाहे बुद्ध के आंदोलन रहे हों, चाहे कबीर के, चाहे रैदास के, चाहे पेरिया रामास्वामी नायकर या छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, इन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक लोगों में चेतना पैदा करी, लोगों में एक जागरूकता पैदा करी। उसके पश्चात बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा संविधान लिखकर भी इस सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किया। उसके बाद बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद मानवर काशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन के द्वारा इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, एक बिगुल बजाया। काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली। उस समय जब ये महानायक आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ के सूझबूझ वाले लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तमाम व्यवधान उत्पन्न किए गए उनके रास्ते में। बाबा साहब अकेले लड़ते रहे और वो लोगों को कहते रहे कि लोग जागरूक होकर, पढ़ लिख कर इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने में सहयोग दें। लेकिन बाबा साहब अकेले ही लड़ते रहे, अकेले ही संघर्ष करते रहे। साथियों, मानवर काशीराम साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जीते जी लोगों ने उन्हीं पे तरह तरह के आक्षेप लगाए, उनका साथ नहीं दिया। उसके पश्चात जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया और आज भी लगातार वो संघर्ष कर रही हैं इस सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, समाज में व्याप्त एक बड़े वर्ग को उसकी दास्ता से मुक्ति के लिए, एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए वो जूझ रही हैं। लेकिन उन्हीं के लोग, बहुजन समाज के ही लोग उन पे विश्वास नहीं कर रहे, उन पे तरह तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। ये ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा इस मूवमेंट को रोकने के लिए जिस तरह से आक्षेप लगाए जाते रहे, जिस तरह से आरोप लगाए जाते रहे, उन आरोपों पर विश्वास करके बहुजन समाज के लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को प्रथम चरण के चुनाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में 11 जिलों में 58 सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बहन मायावती जी का जो तरीका है इस समाज को जोड़ने का, जातियों को नष्ट करके एक समता मूलक समाज के, पूरे सर्वहारा समाज को, पूरे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पे हर वर्ग के लोगों को साथ लेके, चूंकि बहुजन मूवमेंट अपने सही अर्थ में अपनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाया, बहुजन समाज के लोगों के, बहुजन समाज में तमाम नालायक और गद्दार लोगों के कारण ये बहुजन समाज ठीक से नहीं बन पाया।
अगर ये बहुजन समाज बन गया होता तो और जो जिन लोगों को आज इसमें जोड़ा जा रहा है उसकी जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन चूंकि बहुजन समाज पूर्ण रूप से नहीं बन पा रहा, तो सर्व समाज को लेकर जो इस विचारधारा से सहमत हैं, तो उनको लेकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य वो कर रही हैं। लेकिन आज भी लोग उन्हें तरह तरह के आरोपों से घेर कर और उनको साथ नहीं दे रहे हैं। यह अगर बहुजन मूवमेंट सफल नहीं होता, इस वर्ष 2022 में अगर बहुजन मूवमेंट अपनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचता, तो अब दोबारा इस पे विश्वास जल्दी से नहीं स्थापित हो पाएगा। तमाम लोग हैं, जब ये आंदोलन एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो चुका है और इसकी हर संगठन की हर जगह इसकी स्थापना हो चुकी है, तो कितना समय लगा इस स्थिति में पहुंचने के लिए। अब जब दूसरे तमाम लोग जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, कब मूवमेंट चलाएंगे और कब वो अपने ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। तब तक जो विरोधी लोग हैं, जो इस मूवमेंट को खत्म करने पे आमादा हैं, वो और आगे अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, यद्यपि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी अपना वर्चस्व बनाए हुए है, तो मेरा आज इस मुद्दे पे यही कहना था कि जैसे तमाम महानायकों ने अपने जीते जी इस समाज को कोसा, इस समाज के लोगों को गद्दार कहा, इस समाज के लोगों को कहा कि ये समाज अगर साथ दिया होता उनके जीते जी, तो ये मूवमेंट बहुत आगे बढ़ गया होता। वही हस्र अगर ये मूवमेंट डाउन होता है, रुकता है, तो इसकी जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती जी की नहीं होगी। यही यहाँ के जो सूझबूझ वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस समाज के कर्णदाता अपने को कर्णधार समझ रहे हैं, जो बाबा साहब और तमाम हमारे महानायकों के अनुयायी बन रहे हैं, वो अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिस तरह से लहर चल रही है, तो उसका विकल्प बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। कारण यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गुंडागिरी, जो अनुसूचित जाति या अति पिछड़े वर्ग के लोगों के विरुद्ध जो एक ठप्पा लगा है कि ये गुंडे मवालियों की पार्टी है, तो उसके अगेंस्ट में ये एक माहौल बनाकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है और इसका बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिल सकता है। अगर बहुजन समाज के लोग ही इसको अच्छी तरह से समझकर, अच्छी तरह से इस चुनाव में अपनी भागीदारी निश्चित करें, तो निश्चित है कि सफलता मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी का एक जनाधार है, उसमें 5% वोट बढ़ने से ही सरकार बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का साथ देकर अधिक से अधिक संख्या में, जहां जिन चरणों में अभी चुनाव होने हैं उनमें अधिक से अधिक, अगर बीजेपी के खिलाफ लहर है तो उसके पक्ष में जमकर वोट डलवाना चाहिए बीएसपी के पक्ष में, तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित है बनेगी।